दोस्तों एक और चीज़ कॉपी हो गई है। सच कहूँ तो अब गिनती याद नहीं रहती। पहले हल्दी, फिर नीम, फिर अश्वगंधा, फिर योग की सांसें, फिर आसन और अब नीति। हर बार वही पैटर्न। पहले कहा जाता है कि ये सब अनसाइंटिफिक है, सुपरस्टिशन है, रिचुअल है। फिर वही चीज़ लेबोरेटरी में दोहराई जाती है, नए नाम से पब्लिश होती है और कुछ साल बाद दुनिया उसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कहने लगती है। और सबसे अजीब बात यह है कि तब खुद इंडियंस भी कहने लगते हैं अब साइंस ने प्रूव कर दिया। नीति कोई नया वेलनेस ट्रेंड नहीं है, नीति कोई स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड की खोज नहीं है। नीति हठ योग की 6 शुद्धिकरण क्रियाओं में से एक है, जिसका उल्लेख हठ योग प्रदीपिका में साफ साफ मिलता है। शरीर की अशुद्धियां निकालने के लिए, श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए और योग के लिए शरीर को तैयार करने के लिए नीति को आवश्यक बताया गया है। आयुर्वेद में, सुश्रुत संहिता में और वैदिक हाइजीन प्रैक्टिसेस में जला नीति सदियों से मौजूद रही है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं थी, ये रोजमर्रा की शरीर केंद्रित प्रक्रिया थी। लेकिन आज जब आप मेडिकल जर्नल्स और पेटेंट डेटाबेसेस खोजते हैं तो आपको नीति नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा नसल इरिगेशन सिस्टम्स, नसल लेवेज इम्पोजिशन और हाइपोटोनिक सेलाइन डिलीवरी मेथड्स। यूएस पेटेंट ऑफिस में ग्रेविटी फीड नसल इरिगेशन डिवाइसेस, हाइपोटोनिक सेलाइन फॉर्मुलेशन 15% और नसल वॉश मेथड्स पर दर्जनों पैटेंट्स मौजूद हैं। नाम अलग है, पैकेजिंग अलग है, लेकिन कोर वही है। सेलाइन को एक नथुने से डालना और दूसरे से निकालना, यानी नीति बस लीगल भाषा में। आज जब वेस्टर्न ट्रायल्स बताते हैं कि हाइपोटोनिक सेलाइन नसल इरिगेशन कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, अस्थमा और क्रॉनिक सिनुसिस्ट में इफेक्टिव है, तो ये अचानक खोज नहीं है। रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, सिम्टम स्कोर्स, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, सब कुछ मौजूद है। लेकिन एक सवाल किसी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, ये आइडिया आया कहाँ से? सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड इंडियन रैंडमाइज्ड ट्रायल 2013 में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में हुआ, जहाँ 3.5% हाइपोटोनिक सेलाइन से क्रॉनिक सिन्यूसिस्ट के लक्षणों में सिग्निफिकेंट सुधार पाया गया। लेकिन उससे पहले भी ये कोई अनएक्सप्लोर्ड थ्योरी नहीं थी। भारत में ये रोज़ की प्रैक्टिस थी, क्लिनिकल थी, लाइव नॉलेज। और ये पहली बार नहीं हो रहा। 1990 के दशक में अमेरिका ने हल्दी पर पेटेंट लेने की कोशिश की थी, वुंड हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए। एक ऐसी बात जो भारत में दादी भी जानती थी। अगर वो पेटेंट टिक जाता तो भारत अपनी ही रसोई की चीज़ के मेडिकल यूज़ के लिए रॉयल्टी देने को मजबूर हो जाता। यहीं पर वाजपेयी सरकार और CSIR के हस्तक्षेप किया। उन्होंने यूएस पेटेंट ऑफिस में चुनौती दी और प्रमाण के रूप में सदियों पुराने संस्कृत और आयुर्वेदिक टेक्स्ट, प्रकाशित इंडियन रिसर्च और सबसे अहम बात रखी, ये प्योर आर्ट है। ये नॉलेज नई नहीं है, ये पहले से मौजूद है। 1997 में वो पेटेंट रद्द कर दिया गया। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये पहली बार था जब किसी डेवलपिंग कंट्री ने ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर वेस्टर्न पेटेंट को कानूनी रूप से गिराया। बाद में यही प्रेसिडेंट नीम, बासमती और दूसरे मामलों में काम आया। इसी अनुभव से एक बात साफ हो गई थी, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को लीगली डॉक्यूमेंट और प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो उसे सिस्टमैटिकली लूट किया जाएगा। यहीं से ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी और बाद में GI जैसी लीगल टूल्स ज़रूरी बने। इसलिए GI को सिर्फ कल्चरल बैगेज समझना एक बड़ी भूल है। GI कोई नॉस्टैल्जिया प्रोजेक्ट नहीं है, ये सॉवरेनिटी ओवर नॉलेज का लीगल मैकेनिज्म है। ये तय करता है कि किसी प्रैक्टिस, प्रोडक्ट या टेक्निक का ओरिजिन क्या है। 2014 के बाद GI को इसी नज़र से पुश किया गया, क्राफ्ट शोकेस के रूप में नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिफेंस के रूप में, ताकि कल कोई नीति को लैब इन्वेंटेड नस्ल क्लीनेंस कहकर पेटेंट न कर सके। सुपारी इसका और भी अनकंफर्टेबल उदाहरण है। हजारों साल से पूजा में, पान में, संस्कारों में इस्तेमाल होने वाली सुपारी को हम सिंबलिज्म मानकर छोड़ देते हैं, जबकि ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडियन रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि उसके कंपाउंड्स न्यूरोकेमिकल पाथवेज पर असर डालते हैं।
मूड रेगुलेशन में भूमिका निभाते हैं। आज वही सुपारी वेस्टर्न नेशन इंपोर्ट करते हैं और उसमें एक केमिकल आइसोलेट किया जाता है और एंटी डिप्रेशन ड्रग बन जाती है। नाम बदल जाता है, कॉन्टेक्स्ट हट जाता है और क्रेडिट गायब हो जाता है। हड्डियां जोड़ने का ज्ञान से लेकर मखाना का सुपरफूड होना और हल्दी के गुणों से लेकर नीति सुपारी, हर बार कहानी एक ही है। और सबसे असहज सच ये है कि इस चोरी में हम भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम खुद कहते हैं ये सब तो बस रिचुअल्स हैं। सनातन में कोई भी कस्टम बिना कारण नहीं है। हर प्रैक्टिस शरीर, स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े हैं, लेकिन हम इग्नोरेंट रहे और इग्नोरेंस सबसे सस्ता एक्सपोर्ट है। ये कल्चरल एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये नॉलेज थेफ्ट है। और जब तक हम अपनी ज्ञान की रक्षा नहीं करेंगे तो यूं ही इग्नोरेंट बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।